कमजोर तन, मजबूत मनोबल। गुरुदेव सुबह शाम कमजोरी के कारण लगभग 5-5 किलोमीटर ही चल रहे थे। आज भी 4 किलोमीटर चलना था। वे अपनी क्षमता अनुसार कदम बढ़ा रहे थे। उनके साथ मुनि संघ और श्रावकों का समुदाय भी बढ़ रहा था। अचानक एक विचित्र छोटे से गड्ढे की किनार पर उन्होंने कदम रखा, किंतु वे संभल नहीं पाए। जोर से गिर गए। कई सारी चोटें उन्हें लग गई। फिर भी वे बिना कोई उपचार कराए रात्रि विश्राम स्थल स्कूल तक पहुंचे। कोई उपचार न कराने से अस्वस्थता बढ़ने लगी। 15 अप्रैल के प्रातः जब शिरहट्टी के श्रावक अपने गांव में पधारने हेतु बारंबार निवेदन करने लगे तो गुरुवर अपने आसन से खड़े हुए, किंतु कदम रखने में कठिनाई हो रही थी। जब उनका चलने में संतुलन बिगड़ने लगा तो साथ चल रहे अजीत कासलीवाल सेलम ने उन्हें थाम लिया और निवेदन किया कि गुरुवर, हमारे आग्रह को स्वीकार कर डोली में बैठ जाइए। गुरुजी बोले, नहीं, यह नहीं होगा। अजीत जी बोले, अनेक साधु तो बैठते हैं। गुरुजी बोले, उनकी बात अलग है। मैं कभी भी डोली में नहीं बैठूंगा। जब तक जंगा बल है तब तक ही मेरा जीवन है। जिस दिन जंगा बल समाप्त हो जाएगा, चल नहीं सकूंगा, उस दिन यह तन छोड़ दूंगा। इस पर इंदौर के जितेंद्र रेड्डी व जयपुर के तिलोक चंद गोधा बोले, गुरुवर, हम अपने कंधे पर आपको उठाकर ले चलेंगे। गुरुजी बोले, यह भी नहीं होगा। बहुत जरूरी हुआ तो किसी के हाथ का सहारा ले सकता हूँ। जड़ या चेतन वाहन का प्रयोग बिल्कुल नहीं। पैर का घाव बढ़ गया। चेहरे की सूजन भी बढ़ गई। वेदना के कारण ज्वर की भी निरंतरता है, तो भी तपस्वी संत ने एक स्थान की अधीनता स्वीकार न की। गुरुदेव 24 जून के मंगल प्रभात में अंकली से विहार कर कुंजवन पहुंचे। श्रवण बेलगोला से मैं आचार्य सुनील सागर गुरु दर्शन हेतु तेजी से कुंजवन की ओर बढ़ रहा था। मेरे साथ चल रहे कुछ श्रावकों ने कुंजवन पहुंचकर गुरुवर को जानकारी दी कि सुनील सागर जी 1.5 दिन में 46 किलोमीटर चलकर कल गुरु पुष्यामृत योग में आपका दर्शन करना चाहते हैं। इस पर आचार्य श्री ने कहा, इतनी आकुलता किस लिए? उसे कहो कि धीरे धीरे आवे। 10 बजे जिनाभिषेक देखकर आहारचर्या को निकले। पैर में भारी घाव होने पर भी गुरुदेव आहारार्थ 1.5 किलोमीटर दूर उदगांव में चौके में पड़ गए। मेरा भी आहार उन्हीं के साथ हुआ। 8 से 10 मिनट में उनका आहार पूर्ण हो गया। बाद में खड़े होकर वे मेरा आहार कराने लगे। मेरे निवेदन पर वे श्रावकों से यह कहते हुए चले गए कि बहुत दूर से आया है, अच्छे से आहार कराओ। 11 अगस्त श्रावक आचार्य श्री से घाव पर औषधि लगाने हेतु आग्रह कर रहे थे, तो धर्मभूषण जी बोले, महाराज जी, दवा तो लगवा लो। आचार्य श्री ने ना में सिर हिला दिया। इस पर सूर्य सागर जी बोले, दवा का कोर्स पूरा करेंगे तो प्रकृति में कुछ सुधार होगा। आप दवा ही न लगाने देंगे तो घाव कैसे भरेगा? दवा हाथ से बनाई हुई शुद्ध है, वेद के कहे अनुसार लगवा लीजिए। इस पर आचार्य श्री बोले, दिन रात शरीर की सेवा करना एक ही काम है। हर चीज की कुछ मर्यादा होती है। कर्म का उदय भी तो कुछ चीज है। 4-5 महीने हो गए यही तो चल रहा है। देह की सेवा के लिए मैं घंटा 1.5 घंटा खराब करता हूँ, और क्या चाहिए? इस पर वे बोले, आप केवल मट्ठा पानी लेते हैं, वह भी एक दिन छोड़कर। यदि शरीर को आहार न मिले तो बिना ताकत के वह कैसे चलेगा? आचार्य श्री बोले, खा तो रहा हूँ, मट्ठा पानी ही ठीक है, और एकांतर आदि उपवास भी चलेंगे। शरीर से ज़्यादा मोह मत कराओ। यह माटी का खोखा कभी तो छूटेगा ही। आत्मा की संभाल करो। मुझे पकड़ने के लिए पहले एक आदमी चलता था, अब 2 लग रहे हैं, तो 4 भी कभी तो लगेंगे ही। गुरुवर का भेद विज्ञान पूर्ण उत्तर सुनकर सब चुप हो गए।